हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, बीपीएससी ऑडिटर का आखिरी तैयारी कराई जा रही है। करंट अफेयर्स आज है, पार्ट चौथा है। वन लाइनर वीवीआई सवाल कराए जाएंगे ताकि ज़्यादा सवाल आपको बताया जा सके आखिरी समय में। ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है 2021 में होने वाले सभी तरह के प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। इसलिए सब देखें, सब सीखें। आइए देखते हैं, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर दबाए कीजिए दोस्तों, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए दिखाते हैं आज का पहला। माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले एशिया के पहले नेत्रहीन पर्वतारोही बन गए हैं। कौन बन गए हैं, नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। चीन के झांग होंग। नाम नोट करते हुए चलिएगा, आपका ही फायदा होने वाला है। सवाल बन सकता है एग्जामों में, क्योंकि ये नेत्रहीन पर्वतारोही हैं और एशिया के पहले नेत्रहीन बने हैं पर्वतारोही, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए नोट करते हुए चलेंगे। आइए देखें आगे। मई 2021 में आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग की वार्षिक अपडेट जारी होने पर यह टीम 121 रेटिंग अंकों के साथ सर्वप्रथम स्थान पर थी। कौन सी थी? अपना देश भारत ही था। इसलिए नोट कर लीजिएगा, भारत जो है टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर था। मई 2021 के अनुसार 121 रेटिंग मिला था, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए दिखाएं आगे। बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में जिसे नियुक्त किया है, किसे नियुक्त किया है? रमेश पोवार को नियुक्त किया है। 66 बीपीएससी में ऐसे ही सवाल पूछा था, महिला क्रिकेट टीम का ही कोच का पूछा गया था। इसलिए ध्यान रखते हुए चलेंगे सारी बातों का। नोट कर लीजिएगा, अच्छे सवाल हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार चीन की जनसंख्या पिछले एक दशक में 72 मिलियन बढ़कर कितनी हो गई है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है, क्योंकि चीन की जनसंख्या सबसे आगे है, भारत अभी भी दूसरे नंबर पे है, लेकिन बहुत जल्द भारत भी एक नंबर पे हो जाएगा जनसंख्या, क्योंकि वृद्धि बहुत ज़्यादा ही हो रही है भारत में। चीन की जनसंख्या कितनी हो गई है? 1.411 अरब। इसलिए ध्यान जरूर रखिएगा, ये चीन की जनसंख्या है जो सबसे सर्वाधिक है पूरे विश्व में, और राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार हुआ है। नोट करते हुए चलेंगे। जिस अभिनेता को उनकी शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो हैं अनुपम खेर। नाम नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इनको इनकी शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए दिया गया है न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड। इसलिए नोट कीजिएगा ज़रूर, हाल ही में दिया गया है। आइए दिखाएं आगे। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल हैं सारे, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, सबको नोट कर सकते हैं आप। सारे ही एग्ज़ाम में आने लायक सवाल हैं। वह प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी जिसको लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वो कौन है? प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल हैं। नाम नोट करते हुए चलेंगे। राफेल नडाल। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2 से 18 साल के उम्र के बच्चों के लिए जिस कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को दूसरे और तीसरे चरण के लिए मंजूरी दे दी है, वो कौन है? कोवैक्सीन। नाम नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी 2 से 18 साल तक के बच्चों में वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, अभी ट्रायल चल रहा है, तो मंजूरी दे दी है दूसरे और तीसरे चरण के लिए। कौन से कोरोना वैक्सीन की? तो कोवैक्सीन। इसलिए नाम नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। अभी हाल ही में 22 मार्च 2021 को तंजानिया की महिला राष्ट्रपति बनी हैं। कौन बनी है? महिला बनी है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 22 मार्च अपना बिहार दिवस मनाया जाता है, उस दिन बनी है ये भी, तो इसलिए ये डेट भी याद रखने वाला है। सामिया सुलूहू। नाम नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये महिला राष्ट्रपति बनी हैं तंजानिया की, और 22 मार्च 2021 को बिहार दिवस मनाया गया। इस वर्ष का थीम विषय क्या है?
बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है ये। 2021 का थीम क्या है बिहार दिवस का? जल जीवन हरियाली। इसलिए नोट जरूर कीजिएगा, ये 2021 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है इसे भी नोट करते हुए चलेंगे अगर नहीं जानते हैं तो। विश्व जल दिवस, ये ध्यान रखिएगा, इसका भी 22 मार्च को विश्व जल दिवस और बिहार दिवस मनाया जाता है। इसलिए बहुत ही इजी है याद करने के लिए, दोनों को याद कीजिएगा। 26 मार्च 2021 को गांधी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया है 26 मार्च 2021 को। 2020 के लिए गांधी पुरस्कार बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, ये बांग्लादेश के हैं, इनको प्रदान किया गया है। इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नोट जरूर कीजिएगा नहीं जानते हैं तो। 26 मार्च 2021 को गांधी पुरस्कार 2019 किन्हें प्रदान किया गया? कोरोना काल के कारण 2019 और 2020 का एक साथ ही प्रदान किया गया। 2020 का बांग्लादेश के बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान और 2019 के लिए दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सईद अल सईद ओमान के, इनको प्रदान किया गया। दोनों का नाम ध्यान रखिएगा 2019 और 2020 के अनुसार, ध्यान से नोट कर लीजिएगा, सवाल बन सकता है, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। 27 मार्च 2021 को वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 दुनिया का सबसे खुशहाल देश चौथी बार बना है। कौन बना है चौथी बार सबसे खुशहाल देश दुनिया का? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 के अनुसार चौथी बार भी फिनलैंड को ही मिला है सबसे खुशहाल देश का इनाम, और भारत को 139वां स्थान मिला है। इसे भी जरूर ध्यान रखेंगे। 27 मार्च 2021 को जारी हुआ था वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए ज़रूर नोट कीजिएगा। जुलाई 2020 को किस देश ने जासूसी उपग्रह ओफेक 16 का सफल प्रशिक्षण किया? जुलाई 2020 को जासूसी उपग्रह है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओफेक 16 का प्रक्षेपण इजराइल ने किया है, इसलिए नाम ध्यान रखिएगा इजराइल का। आइए देखें आगे। 2020 में भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 66वें ग्रैंड मास्टर बने हैं जी आकाश, 2020 में बने हैं, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2 जून 2021 को ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री ने की। भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? एस जयशंकर, नाम नोट करते हुए चलेंगे। 2 जून 2021 को ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में अध्यक्षता किए थे भारत के विदेश मंत्री। नोट जरूर कीजिएगा क्योंकि भारत जो है अध्यक्षता किए थे, और विदेश मंत्री कौन हैं? एस जयशंकर। रक्षा मामलों की वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट रिपोर्ट के अनुसार 2021 तक सबसे ताकतवर सेना किस देश की है? सबसे ताकतवर सेना जो है प्रथम स्थान पर चीन का नंबर आता है, जरूर ध्यान रखेंगे। और द्वितीय स्थान पर अमेरिका, तृतीय स्थान पर रूस, और अपना देश भारत का स्थान भी चौथा ही है, ज़्यादा पीछे नहीं है भारत भी ताकत के मामले में। मिलिट्री रिपोर्ट के अनुसार ये जारी किया गया है, इसलिए ध्यान रखते हुए चलेंगे इनका भी। देश का पहला राज्य कौन बना है जिसने मेडिकल तथा इंजीनियरिंग में 33% सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया है? नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि अपना ये बिहार हुआ है, पहला राज्य बना है जिसने मेडिकल और इंजीनियरिंग में 33% सीटें जो है लड़कियों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किए हैं, तो बिहार किया है। लड़कियों को पढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहा है बिहार भी। 28 दिसंबर 2020 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? बहुत ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, ये 2030 में बनेगा। 28 दिसंबर 2020 को आई थी रिपोर्ट, उसके अनुसार तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, से भी ध्यान रखेंगे 2030 तक।
28 दिसंबर 2020 को किस शहर की पुलिस ने पुलिस की पाठशाला नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है और ये है फरीदाबाद की पुलिस ने किया है। पुलिस की पाठशाला नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत फरीदाबाद की पुलिस ने किया है। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। किस देश ने चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है? तो है अमेरिका। 2026 तक जो है चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाया है, इसलिए इन्हें भी नोट कर लीजिएगा। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 महामारी के दौरान पैसे ट्रांसफर के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड जीता है? अपना बिहार जीता है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है ये। बिहार ने जीता है कोविड-19 महामारी के दौरान पैसे ट्रांसफ़र के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड जीता है। ज़्यादातर जो है पैसे का लेन देन हुआ है डिजिटल तरीके से और अवार्ड जीता है बिहार ने। हाल ही में किस फुटबॉलर को दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नाम जरूर ध्यान रखिएगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेसी दो ज़्यादा प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं अभी वर्तमान में, इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आइए देखें आगे। भारत तथा रूस 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र स्थापित करने हेतु सहमत हुए हैं। पहले रूस नहीं था, पहली बार रूस शामिल हुआ है। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बाद रूस चौथा देश और पहला गैर क्वाड देश बना जिसके साथ भारत ने यह तंत्र स्थापित किया है, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वाड देश में कौन कौन से देश शामिल हैं पहले ही बताया जा चुका है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्वाड के 4 सदस्य देश हैं। इस बार जो है ये रूस के साथ भी हुआ है 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र, इसलिए ध्यान जरूर रखिएगा ये भी। किनके साथ 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र होता है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी रूस शामिल हुआ है, पहले अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ होता था। आइए देखें आगे। ये रामविलास पासवान जी के पूरी डिटेल दिखाते हैं क्योंकि सवाल 66 में भी बना था और अभी भी बनने की उम्मीद है। रामविलास पासवान जी का 8 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय मंत्री, लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक। पूरी बातों को समझिएगा, सवाल बनता है, बन चुका है 66 में। रामविलास पासवान का निधन हो गया, वह 74 वर्ष के थे। 1969 में राजनीति में आए रामविलास पासवान। शुरू में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, यही सवाल 66 में पूछा था। शुरू में वे किस पार्टी से संबंधित थे? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। लोकदल और जनता पार्टी से संबंध रहे थे तथा बाद में 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी का गठन उन्होंने किया था। पूरी बातों को समझिएगा। वह 9 बार लोकसभा के सदस्य रहे तथा 2 बार राज्यसभा सांसद रहे थे तथा यूपीए और एनडीए की सरकारों सहित विभिन्न गठबंधन सरकारों में मंत्री रहे। 1996 से 98 तक भारत के रेल मंत्री भी रहे थे। इन्हें भी ध्यान रखिएगा, पूरी बातों को समझ लीजिएगा, सवाल फिर भी बन सकता है। 66 में बन चुका है यहाँ से। और दिखाते हैं बूटा सिंह की भी मृत्यु हुई है। बूटा सिंह कौन थे? बिहार से संबंधित थे, इसलिए इम्पोर्टेंट है। 2 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व राज्यपाल बूटा सिंह का निधन हो गया। बिहार के पूर्व राज्यपाल थे, इसलिए ये भी सवाल बन सकता है यहाँ से भी। वह 86 वर्ष के थे। प्रारंभ में अकाली दल से राजनीति में जुड़ने के बाद लंबे समय तक यह कांग्रेस से संबद्ध रहे। वह 8 बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। वह राजीव गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी और पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकारों में विभिन्न मंत्रालयों में मंत्री रहे थे। 2004 से 2006 के दौरान वह बिहार के राज्यपाल रहे थे। ये लाइन कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। बिहार के राज्यपाल कब से कब तक रहे तथा 2007 से 2010 तक के दौरान अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे। ये भी ध्यान रखिएगा। बूटा सिंह थे बिहार के पूर्व राज्यपाल। आइए देखें आगे। 25 जनवरी 2021 को
सृष्टि गोस्वामी किस राज्य की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी? एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी थी उत्तराखंड की। नाम था सृष्टि गोस्वामी और डेट था 25 जनवरी 2021। सारी बातों को ध्यान रखिएगा दिमाग में। आइए देखें आगे। 25 जनवरी 2021 को एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। पहले 104 उपग्रह एक साथ छोड़ने का था, इसरो का ही था, अपना देश इसरो का। लेकिन इस बार जो है 143 उपग्रह छोड़ा है एक साथ, विश्व रिकॉर्ड बनाया है एक ही रॉकेट पर। ये किया है स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स के फाउंडर हैं इलन मस्क। नाम जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि दुनिया के नंबर 1 अमीर व्यक्ति हैं। 8 जनवरी 2021 तक एलन मस्क की कुल संपत्ति 184 अरब अमेरिकी डॉलर है और फोर्ब्स द्वारा दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसलिए ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है और ये स्पेस एक्स भी इम्पोर्टेंट है। पूरी बातों को आप समझिएगा, सवाल यहाँ से बन सकता है। 2021 में बाजार पूंजीकरण के आधार पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? भारत देश की सबसे मूल्यवान कंपनी TCS बनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। नाम जरूर ध्यान रखिएगा आप। 2021 में बाजार पूंजीकरण के आधार पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है TCS। नाम नोट करते हुए चलिएगा। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा फार्म बनाने की घोषणा किया है। किसने किया है घोषणा? ये सिंगापुर ने किया है। बताया गया है करंट अफेयर्स में भी, अभी भी बताया जा रहा है। जरूर इम्पोर्टेंट है, ये नोट कीजिएगा। अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना में 50% अनुदान के साथ 10 लाख तक का ऋण देने का प्रावधान है? ये हैं अपने बिहार के ही हुए हैं, इसलिए बिहार में ही हुआ है। राज्य में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना में 50% अनुदान के साथ 10 लाख तक का ऋण देने का प्रावधान किया गया है। जरूर ध्यान रखिएगा, बिहार की बात है, बिहार का एग्जाम है। तो अभी हाल ही में कौन सा देश UAE को पीछे छोड़कर भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? तेल आपूर्तिकर्ता देश इसमें जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बन गया है UAE को पीछे छोड़कर। इसलिए इसे भी जरूर ध्यान रखिएगा। तेल यहाँ छूट गया है। आइए देखें आगे। 19 मई 2020 को नेपाल सरकार द्वारा जारी अपने नए मानचित्र में भारत के किन क्षेत्रों को नेपाल के हिस्से में दिखाया गया है? से भी बहुत पेपरों में छाया था, न्यूज़ों में छाया था, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है या भूल जाएं। इसमें जो है लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा, जिनकी कुल लंबाई जो है 395 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, इसके जो है नेपाल अपने चित्र में दिखाया था, मानचित्र में। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। 19 मई 2020 को ही घटा है, इसलिए बहुत ज़्यादा ही ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। मई 2020 में फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष पर कौन हैं? शीर्ष पर हैं रोजर फेडरर। कौन है ये? टेनिस खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर। नाम ध्यान रखिएगा। और विराट कोहली का स्थान 66वां है, इन्हें भी नोट कर लीजिएगा। अपने देश के क्रिकेट कप्तान हैं ये, इनका स्थान 66वां है। भारत किस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बन गया है? किस देश में जो है FDI करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बना है भारत? तो ये ब्रिटेन में है। जरूर ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला दूसरा देश बना है सबसे बड़ा। हाल ही में वान कर्मन पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया है इसरो के प्रमुख के सिवान को, इसलिए ये सवाल इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसरो के प्रमुख के सिवान हैं, इस पर भी सवाल बनता है, नोट कर लीजिएगा। और कौन सा पुरस्कार दिया गया है? वान कर्मन पुरस्कार 2020।
हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में भारत का एकमात्र सुनहरा बाघ देखा गया है? भारत का एकमात्र सुनहरा बाघ कहाँ देखा गया है? असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। इसलिए ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है, नोट जरूर कीजिएगा, नहीं जानते हैं तो। स्ट्रेटो लॉन्च कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। इसे हाइपरसोनिक वाहनों के परिवहन के लिए डिजाइन किया गया है। पूरी बातों को समझिएगा। कौन सी कंपनी जो है दुनिया की सबसे बड़ी हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक की? स्ट्रेटो लॉन्च कंपनी ने। और इसे हाइपरसोनिक वाहनों के परिवहन के लिए डिजाइन किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। दुनिया की सबसे बड़ी हवाई जहाज। पुर्तगाल में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका, नाम ध्यान रखिएगा, अरोका का उद्घाटन किया गया है। यह पुल पेवा नदी पर बनाया गया है, इसे भी ध्यान रखिएगा, और जिसकी लंबाई 516 मीटर तथा ऊंचाई 175 मीटर है, इसे भी ध्यान रखिएगा। भारत फ्रांस अमेरिका की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? ये लंदन में हुआ है, यूके में। इसलिए ध्यान रखिएगा, भारत फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुआ है? लंदन में। नाम ध्यान रखिएगा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने इबोला के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की। इबोला क्या है? ये इबोला एक वायरस था, से जरूर ध्यान रखिएगा। इस वायरस की खोज सर्वप्रथम 1976 में इबोला नदी के पास की गई थी। इबोला नदी के पास वायरस की खोज की गई थी, इसलिए नाम उसका इबोला पड़ गया। और इबोला के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है, किसने की है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने। इबोला क्या है सवाल बन सकता है, इसलिए पूरी बातों को नोट कीजिएगा। वायरस है, उसकी खोज 1976 में हुई थी। आइए देखिए आज का आखिरी। अमेरिका ने हाल ही में भारत को P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री मंजूरी दी। ये क्या है? यह लंबी दूरी की गश्ती विमान है, जिसका निर्माण बोइंग कंपनी ने भारतीय नौसेना के लिए किया है। पेट्रोल विमान कौन सा है? P-8I। भारत को देने की बिक्री मंजूरी की है, किसने? अमेरिका ने। पूरी बातों को समझते हुए नोट कर लीजिएगा। आज का वीडियो क्या सीखे आप? कुछ ना कुछ तो सीखे ही होंगे, कमेंट जरूर किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।